वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में देश का आम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट को भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट बताते हुए कहा, साल 2021 का बजट असाधारण हालात के बीच पेश किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट में जान और जहान का ध्यान रखा गया है। इस बजट के जरिए मजबूत भारत की नींव रखने में मदद मिलेगी। कोरोना काल में पेश किए गए बजट में स्वास्थ्य पर खासा जोर दिया गया है। इस बार स्वास्थ्य बजट 137% बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र को 2,24,000 लाख करोड़ रुपए का फंड दिया है। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया गया है। देश में 15 नए इमरजेंसी सेंटर भी खोले जाएंगे। बजट में चुनावी राज्यों को खास सौगातें दी गई हैं। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनेगा, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तमिलनाडु में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 1,03,000 करोड़ रुपए की रकम का ऐलान किया गया है। केरल में 1100 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बजट में कोरोना काल में सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत LIC का IPO लाया जाएगा। यानी कि LIC के IPO को सरकार आम लोगों के लिए बाजार में उतारेगी। इसके बाद लोग LIC में शेयर के जरिए अपनी हिस्सेदारी खरीद पाएंगे। इस साल के बजट में सरकार ने विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने पिछले बजट में विनिवेश के जरिए 2.1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा नहीं हो पाया। अब सरकारी खजाना भरने के लिए बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाकर के 74% किया गया है। इस साल बजट में किसानों को कई सौगातें दी गई हैं। किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। किसानों को कर्ज मुहैया कराने के लिए भी 16.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की दौड़ में आगे लाने के लिए सरकार 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। धान पर MSP दोगुनी कर दी गई है, जिससे 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। बजट में रोजमर्रा के काम में आने वाली कई चीजों के दाम बढ़ाए गए हैं, जिसमें मोबाइल फोन और उसके पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फ्रिज और AC के कंप्रेसर महंगे हुए हैं। बजट में ऑटो पार्ट्स पर 15% तक की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से गाड़ियों की कीमत पर असर पड़ेगा। बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपए तो डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगाने का ऐलान किया गया है, लेकिन इससे ग्राहकों पर बोझ नहीं पड़ेगा। सोना और चांदी के आभूषण खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को बजट से काफी राहत मिली है। सरकार ने सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी 12.5% कम कर दी है। इसके अलावा स्टील और तांबे से बने सामान और नायलॉन चिप भी सस्ते हुए हैं। PF में मोटी रकम रखकर ब्याज का फायदा उठाने वालों को इस बजट में तगड़ा झटका लगा है। प्रोविडेंट फंड में एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा करने पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा। इसमें PF के साथ PPF में जमा होने वाले पैसों को भी जोड़ा जाएगा। इस नए नियम का असर ज्यादा सैलरी पाने वाले लोगों पर पड़ेगा। देश के आम बजट पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बजट पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसे लागू करने में सालों लग जाएंगे। कांग्रेस के इस हमले का जवाब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ABP न्यूज से खास बातचीत में दिया। गडकरी ने कहा कि सिर्फ 4 राज्यों में नहीं, देश के सभी राज्यों में विकास का काम किया जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।